दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आपको एक चित्रकूट के रामनगर में जो डाक बंगला है यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मेरे सामने जो है ना, ये कोठी बताई जा रही है अंग्रेज़ों के ज़माने के, लेकिन ये पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हुई है। कई वर्षों से लोग यहाँ लगातार मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ कोठी का सही तरीके से निर्माण कराया जाए, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता है। लगातार पत्रकारों द्वारा कई बार खबर चलाई गई और चित्रकूट के लगातार कई कोठियां बनी हुई है, चाहे बड़गढ़ हो चाहे मानिकपुर हो, कई जगहों में सही से मरम्मत करा दिया गया है। लेकिन रामनगर में जो ये खेल मैदान के पास डाक बंगला कोठी है, यहाँ क्यों प्रशासन ध्यान नहीं देता है? एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक रामनगर ब्लॉक इस तरीके गाँव है, यहाँ पुराने ज़माने के जो अंग्रेज़ों के ज़माने की ये डाक बंगला कोठी बना हुआ है, इसको सही तरीके से बनाया जाए, जिससे कोई सरकारी ऑफिस खोली जाए, जिससे कोई निर्माण हो। लोग जो करबी, चित्रकूट और दूर दूर लोग भागते हैं सरकारी ऑफिसों में, वो ऑफिस अगर ज़िले से हमारे यहाँ ब्लॉक बाय ब्लॉक खोली जाए सही तरीके से बन के, तो लोगों का यहाँ पर उद्धार हो। आप ज़रूर यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट ज़रूर करिए, ये सुझाव ज़रूर डालिए कि ये मैं बात जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि अगर ज़िला का चाहे राशन कार्ड विभाग हो, चाहे ज़िला अस्पताल हो, चाहे बड़ी बड़ी जो डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर यहाँ ये जो 200 बीघे में बना है सिंचाई विभाग हैंडवर्क है, अगर यहाँ पर कोई ऑफिस या कोई कॉलेज डिग्री बन जाए, तो यहाँ के रामनगर के बच्चे जो करबी, इलाहाबाद, प्रयागराज, झांसी, कानपुर पढ़ने जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ ये दूर ज़रूर हो और शिक्षा का स्तर बढ़े। तो मैं सभी दोस्तों से यही कह रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करिए और ऐसे में ये वीडियो के अंदर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसमें, क्या जर्जर है। मैं तो अंग्रेज़ों को बहुत गलत समझता था जब ये लोग बताते थे, और मैं काफ़ी, लेकिन आज मैं जब ये बंगला के अंदर जाने का प्रयास किया हूँ, और ये 200 साल से लगभग पुराना ये जो बिल्डिंग है, ये अभी तस का मस है। कुछ है जो बिल्डिंगें टूट गई हैं, यहाँ के दरवाजे ले गए हैं, खर्रा पड़ा हुआ है, लेकिन आज के डेट में जो सरकारी बिल्डिंगें बनते हैं, चाहे पुल हो, वो 20 से 30 साल भी नहीं चलते हैं और ध्वस्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं अंग्रेज़ों को लगातार गलत समझता था, लेकिन आज मैं जब इसके अंदर घुस के देखा तो कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय बात है कि आज भी वो ईंटा खपरा जिंदा है, आज भी वो दीवाले में मलहम जिंदा है, जो 200 साल लगभग पुराना ये अंग्रेज़ों को ज़मानों का है। लगातार ये भ्रष्टाचार, मेरे हिसाब से कि लगातार ये सरकार भ्रष्टाचारों की तरफ बढ़ रही है, और अंग्रेज़ों को जो आरोप लगाया था बेबुनियाद में बताया जा रहा हूँ कि ये वीडियो में लाइक ज़रूर कमेंट करिए कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं। ये 200 साल लगभग बीत गए, लेकिन अभी भी ये बिल्डिंग सलामत खड़ी है और जर्जर है। और लेकिन जो आज के नए पुल या बाउंड्री सरकारी सिस्टम के आधार पर बनाया जाता है, वो टूट और ख़राब क्यों हो जाती है, बहुत बरसड़ होगा। कमेंट करके बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ, आपकी यहाँ की बातें जानकारी देता हूँ कि अब सबसे बड़ा रहस्य क्या है इसमें। कई वर्षों पुराना ये बताया जा रहा है, और आपको ये ले चलते हैं। बड़ा घना जंगल है और कई वर्षों से लगातार ये ऐसे पड़ा हुआ है, टूटा। लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या ध्यान देती है। बताया जा रहा है कि चित्रकूट में जितने भी पुरानियाँ कोठी थी, चाहे बड़गढ़ में हो चाहे कई जगह में है, अच्छी तरह उनको बना दिया गया है, मरम्मतीकरण कर दिया गया है। लेकिन जो ये कोठी रामनगर लोधौरा बरेठी मोड़ खेल मैदान के पास है, लगातार कहीं ना कहीं अनदेखी सरकार से। तस्वीरों में देख पा रहे हो कि ये पुराना डाक बंगला है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, यहाँ लोग रहते थे, और ये पूरी तरह खंडर पड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, लगातार हर जगह की कोठियाँ सही हो गई है। और माने यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि सिंचाई विभाग द्वारा इसको हैंडवर्क है, यहाँ जो ये पौधे वौधे लगे हुए हैं सिंचाई विभाग से लगाए गए हैं, और चारों तरफ यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं, लेकिन टूटा हुआ पूरा पड़ा हुआ आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। लगातार ये जो ईंट हैं पहले अंग्रेज़ों के ज़माने के रहते थे, लेकिन यहाँ बाथरूम पहले के थे, किचन है, और देखो ये पूरा टूटा पड़ा हुआ है। आप और दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं। हाँ, डर बहुत लग रहा है, इसलिए पुराने जीव जंतु भी हो सकते हैं, लेकिन ख़तरे को देखते हुए आपको मैं ये खबर को ज़रूर दिखाऊंगा कि ये अंग्रेज़ों का ज़माना, ये ऑफिस है, ये ऑफिस था जहाँ लोग बैठते थे और बैठक होती थी अंग्रेज़ों की, बताया जा रहा है जो यहाँ के लोग हैं। और ये देखो ये अच्छा रूम है यहाँ पर, और पूरी तरह मतलब ध्वस्त पड़ा हुआ, दरवाजे खिड़कियाँ सारे, यहाँ जो चोर हैं या अन्य लोग यहाँ तोड़ ले गए, पूरा खर्रा पड़ा हुआ है।
और मैं आपको यहाँ से बगल से खिड़की से दिखा रहा हूँ, इसलिए अंदर नहीं जा सकता हूँ कि बड़े जानवर भी हो सकते हैं। और ये देखो, ये किचन है, खाना बनाने वाले रसोई इसे बोलते हैं। ये पूरी तरह जर्जर, पूरी तरह एकदम ख़राब पड़ा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी पड़ी हुई हैं सारे पूरे। लेकिन सरकार इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रही है? लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ जो सिंचाई विभाग द्वारा इसको हैंड ओवर किया गया है, लेकिन यहाँ सिंचाई विभाग द्वारा कोई यहाँ जो सुरक्षा बल हैं या किसी तरह कोई है नहीं। और लगातार यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि लगातार यहाँ जो ये खरड़ पड़ा हुआ है, पूरी बिल्डिंग है ध्वस्त पड़ी हुई हैं। और ये देखो तस्वीरों में देख पा रहे हो कि रामनगर का डाक बंगला है जो लोधौरा बरेठी मोड़ पर है, और पूरी तरह ये जर्जर। पहले पुराने जो ईंटा हैं, ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये ईंटा हैं जो ये खपरा बोलते हैं। हमारे आज के ज़माने में खपराइल जो इतने इतने वजन रहते थे, ये तब से ये कई वर्षों से बीत गए, कम से कम 100 साल लगभग हो गए, लेकिन वैसे को वैसे अभी पड़े हुए हैं। लेकिन खिड़कियाँ दरवाजे सारे तोड़ ले गए हैं। और आपको ले चलते हैं बगल में, हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ जो सागवान है और शीशम है, सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए हैं। और काफ़ी यहाँ पौधे हैं जो पौधे नहीं थे। लेकिन यहाँ अगर ये डाक बंगला का जो बंगला है, अगर अच्छे से बना दिया जाए तो यहाँ सरकारी बिल्डिंग हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकती है, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। और आपको एक और कार्यालय दिखा रहे हैं तस्वीरों में, देखो ये सामने है, ये शौचालय है, पहले के ज़माने का शौचालय अंग्रेज़ों का है। ये लगभग 100 साल से ऊपर बीत गए हमारे, जो इसमें लिखा हुआ कई सन है, ऊपर डेट भी पड़ी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। लेकिन आप और तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पूरा जर्जर पड़ा हुआ, खिड़कियाँ पूरी टूटी पड़ी हुई हैं, लोग यहाँ से सारे उखाड़ ले गए, कई वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। और आपको दिखा पा रहे हैं कि ये यहाँ की हालतें हैं। लेकिन डर बहुत लग रहा है, यहाँ जंतु भी, जानवर भी हो सकते हैं। ये अलमारियाँ हैं पुराने ज़माने की, अब तस्वीरें देख पा रहे हो कि ये अलमारियाँ हैं, दरारें हैं, और यहाँ से जो पूरे टूटे पड़े हुए हैं। और मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, जानवर हैं यहाँ, पूरी बैल जानवर, अन्य जानवर भी यहाँ रहते हैं रात में। आपको दिखा रहे हैं पूरे चारों तरफ झाड़ियाँ से ये घिरा हुआ है ये डाक बंगला, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन पूरी तरह ये टूटा पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ के जिलाधिकारी से अनुरोध करूँगा कि इस बंगला को ध्यान दें। ये रामनगर के लोधौरा बरेठी मोड़ पे स्थित है, और ये डाक बंगला पुराना है, इसमें ध्यान देना चाहिए। सारे डाक बंगले जो कोठियाँ थी सारी बन चुकी हैं ज़िले में, जो पुराने पड़े थे। लेकिन ये अभी कहीं ना कहीं इस नज़र नहीं गई सरकार की, या कहाँ देखा जाए तो इसको अनदेखा देखा जा रहा है। तो मैं ज़िला प्रशासन से यही कहूँगा, सिंचाई विभाग को जो हैंडवर्क है इसको बनाने का काम किया जाए, जिससे जो यहाँ की सरकारी ऑफिस है या कोई विभाग की आए और यहाँ के लोगों को रोज़गार और यहाँ की समस्याएं दूर हों। और आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ सागवान है, कई पेड़ पौधे हैं जो रामनगर के में ये बाउंड्री है कई बीघे की। और एक पीछे बगल में एक किला भी है, वहाँ भी एक पुरानी बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ रहते थे और ऑफिस बनाए रखे थे, लोग चौपाल होता था यहाँ लोग। मेरे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये पीछे एक और जर्जर बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ जाने से खतरा है, इसलिए कि बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं यहाँ। बड़े बड़े आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि लगातार यहाँ बड़े बड़े ये पौधे हैं, घास हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है, इसीलिए हम ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। खतरा बहुत है, यहाँ घना जंगल है। ये तस्वीरों में लगातार आपको दिखा पा रहे हैं, चित्रकूट ज़िला के रामनगर में है ये डाक बंगला है, कोठी से बोलते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी है ये। और आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ जो ईंटा थी पुराने, कहा जाए कि मैं अंग्रेज़ों को ज़रूर गलत साबित करता था, लगातार उनके कार्य नीति को मैं हमेशा बुरा देखा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी बनावटी थी, कई साल बीत जाने के बाद अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनकी यादें रह गई हैं। आज ये कई साल पुराना ये कोठी है, बंगला है, लेकिन टूटाई नहीं टूट रहा है। आज के देखे जाए तो भ्रष्टाचार इतना है कि एक नया पुल हो चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, तुरंत जर्जर हो जाती है 10 से 20 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये 100 साल से ऊपर हो गए हैं, टस के मस है। लेकिन कुछ लोग यहाँ बिल्डिंगें हैं, देखिए अब तस्वीरों वही से जोड़ बना हुआ है, किसी तरह का मतलब 100 साल लगभग बीत गए ये बिल्डिंग बनी हुई, लेकिन वैसे के वैसे आप पाएंगे
ये है अंग्रेज़ों की कारनीति। कहा जाए तो अंग्रेज़ कहीं ना कहीं जो काम करते थे, अच्छा ठोस काम करते थे, और उनकी नीतियाँ के लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर आज प्रसन्नता कर रहा हूँ कि जहाँ भी कोठिया अंग्रेज़ों की पुरानी बिल्डिंगी हैं, अभी तक कई वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी वैसे को वैसे पड़ी हुई हैं। लगातार कहीं ना कहीं उनका जो काम था अच्छा था और बड़ा मजबूत काम करते थे अंग्रेज़। लेकिन यहाँ जो आज के डेट में ठेकेदार हों या बड़े हों, तुरंत बिल्डिंग जर्जर हो जाती है। आपको ले चलते हैं लगातार एक और ये गली है, इसके पीछे से जो गली है ये हमारे डाक बंगले के जो मुख्य द्वार से एक बगल के पीछे से गली है जो जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है। उसमें भी सिंचाई विभाग को ध्यान देना चाहिए, हैंडवर्क सिंचाई विभाग को और लेकिन सिंचाई विभाग ध्यान नहीं देते हैं। और लगातार यहाँ कर्मचारी भी नियुक्त हैं, वो भी आते हैं, लेकिन ये घना जंगल को देखते हुए वो अंदर आने से डरते भी हैं। और लगातार मैं यही प्रयास करूँगा जिला प्रशासन से कि इस बिल्डिंगों को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, जिससे यहाँ कोई बड़ी ऑफिस हो खोली जाए। ये कई बीघा में मतलब घेराबंदी की गई है, सरकारी ज़मीन है, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोग मऊ करबी जिला लोग दौड़ते हैं, वो ऑफिस यहाँ बनाई जाए जिससे लोग वहाँ जाने के बजाय यहाँ काम कराएं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, ये भी एक छोटा छोटा यहाँ नमूना है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लगातार कि यहाँ कुछ बड़ी गंदगी है। यहाँ पर मैं थोड़ा डर के जा रहा हूँ कि यहाँ खतरा भी है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं गुटखा, ताश, जुए, कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो इन जगहों में बड़े बड़े जुआ होते हैं, बड़ी बड़ी दारू लोग पीते हैं, नशा गुटखा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस जगहों से ही क्राइम बढ़ता है, तो प्रशासन को ऐसे बिल्डिंगों को हैंड ओवर कर लेना चाहिए। एक मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि एक ये बिल्डिंग पड़ी हुई है, उसी के पीछे जस्ट, तो कहीं न कहीं सरकार ध्यान देना चाहिए इस जगहों को, जिससे हमारे रामनगर ब्लॉक का विकास हो सके। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि चाहे बड़गढ़ में जो रेंजर ऑफिस के सामने है, वो क्या कहते हैं, ये बिल्डिंग वो सही से बनाई गई है, अच्छा मोनेटाइज किया गया है, ऐसी मरम्मतीकरण किया गया है। लेकिन यहाँ पर वैसे वैसे पड़ा हुआ है, यहाँ जंगल है, लगातार लोग यहाँ डरते भी हैं आने से, कोई यहाँ आता नहीं है। इसलिए यहाँ जंगल में हो सकते हैं बड़े बड़े जानवर भी रह सकते हैं, कीड़े मकोड़े और बड़े बड़े जंगली जानवर आते हैं रात में, यहाँ खतरा बना हुआ है। इसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे छोटे घास घूस है इनको काटना चाहिए, पौधों को अच्छी तरह से यहाँ रखना चाहिए, एक नर्सरी भी बनाई जानी चाहिए। और मैं लगातार ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा। अब मैं मुख्य पेज पे जाता हूँ जहाँ कुछ लिखा है कि 51 वर्ष की हमारी बिल्डिंग बनाई गई है। आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, दिख तो नहीं रहा मेरे आँखों से, लेकिन मैं झूम करके प्रयास करूँगा कि ये बिल्डिंग दिखे और आप समझें। आप भी कमेंट करके ज़रूर इस बिल्डिंग की मरम्मतीकरण या निर्माण की बात करें, जिससे बनाया जाए और हमारे रामनगर क्षेत्र का विकास हो। ये तस्वीरों में देख पा रहे हो कि लगातार ये यहाँ डाक बंगला है, और यहाँ मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सामने के मुस्ट पेज से। यहाँ पूरी झाड़ियाँ हुई हैं, पूरी तरह झाड़ी दिख रही हैं, ये झाड़ी से पूरा घिरा हुआ है। ये डाक बंगला रामनगर पर है, जहाँ चारों तरफ देखो पूरा घास कांटे, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, वो जाने की कोई रास्ता नहीं है। आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये कौन सा सन का है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है ये कौन सन का है। लेकिन आप थोड़ा देखने का प्रयास ज़रूर मोबाइल में करिए और कमेंट करिए ये कौन से वर्ष का है और ये कौन से राजा महाराजाओं अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। और कमेंट ज़रूर करिए कि ये बंगला को निर्माण किया जाए जिससे रामनगर का विकास हो सके। ऐसे ही मैं रहस्य वीडियो दिखाता रहूँगा दोस्तों। नमस्कार, अंकुर चौधरी स्वतंत्र एक्सप्रेस के न्यूज़ के साथ